हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का अवयव। जैसे हम लोग का अवयव चल रहा था यानी मैट्रिक्स, तो क्लास 12 का अवयव जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इससे पहले के क्लास यानी ये हमारा जो है डे नंबर 3 है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको से पहले डे 1, डे 2 और डे 1 यानी डे 1 का वीडियो और डे 2 का वीडियो देख लीजिए, यानी डे 1 का और डे 2 का वीडियो देख लीजिए। तब आप लोग किस क्लास में आइएगा, तो डे 3 में आइएगा। कौन ला में तीसरा दिन में आइएगा, यानी तीसरा ये हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आज के क्लास से अगर टॉपिक देखा जाए तो हम लोग कुछ कल के क्लास में देख लिए थे। जैसे में हम लोग अवयव की संख्या निकालने के लिए सीखे थे, कोटि, संभावित कोटि, इस सब हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे, यानी डे नंबर 2 में देख लिए थे। तो आज की क्लास शुरू करने वाले हैं अवयव का प्रकार, यानी अवयव का प्रकार कौन होता है कौन नहीं होता है, तो देखना है इसी सब के बारे में। तो हम लोग लिखने वाले हैं अवयव का प्रकार। यानी क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं जी आज की क्लास में अवयव का प्रकार। यानी क्या देखने वाले हैं, तो अवयव का प्रकार। तो देखा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पंक्तित अवयव। यानी पंक्तित अवयव किसे कहते हैं, तो आप लोग को बताए हैं कि इस प्रकार से रहे तो उसको हम क्या कहते थे, इस प्रकार से रहे तो उसको हम लोग पंक्तित कहते थे। यानी इस प्रकार से रहे हमारा, यानी इस प्रकार से सोया हुआ लाइन, तो इसको क्या कहते थे, यानी इस प्रकार से है तो हमारा सोया हुआ लाइन है, तो इसको हम लोग पंक्तित अवयव कहते थे। तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले पंक्तित अवयव के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए पहला में लिख लीजिए पंक्तित अवयव। पंक्तित अवयव अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो देखना है रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, लिखिए आप लोग हमारे साथ में। तो लिखना है यानी लिखना है पंक्तित अवयव ऐसी अवयव यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या 1 हो। यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या 1 हो। यानी क्या हो, जिसमें पंक्तित की संख्या 1 हो किंतु स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, 1 से क्या हो, 1 से अधिक हो, उसे पंक्तित अवयव कहते हैं। यानी कहना का ये जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि यानी पंक्तित अवयव किसे कहते हैं, तो देखिए पंक्तित अवयव ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या क्या हो, पंक्तित जो हो वह 1 हो। यानी इस प्रकार से जो रहेगा, इस प्रकार से वह क्या रहना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी पंक्तित की संख्या 1 होना चाहिए, किंतु स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ की संख्या जो होगा 1 से अधिक होगा। यानी पंक्तित की संख्या 1 होगा किंतु स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग पंक्तित अवयव कहते हैं। तो जैसे में हम लोग को देखना है
एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 यानी 2 4 फिर से 2 4 एग्जाम्पल में लिख लीजिए 2 4 5 6। ये क्या हुआ? पंक्ति अवयव हुआ। अगर देखा जाए तो देखिए इस प्रकार से R1 कै गो है, देखा जाए तो R1 एक ही गो है, R1 एक गो है, यानी कहने का मतलब है कि पंक्ति एक गो है। लेकिन स्तंभ को देखा जाए तो स्तंभ C1 हो गया, C2 हो गया, C3 C4। यानी देखिए आप लोग पंक्ति जो हुआ वो एक हुआ, यानी एक हुआ, लेकिन स्तंभ को देखा जाए तो एक से अधिक हुआ। यानी पंक्ति एक हुआ किंतु स्तंभ को देखा जाए तो उसको कितना हुआ? तो एक से अधिक हुआ। जैसे मैं यहाँ ले लीजिए और एक एग्जाम्पल ले लीजिए B 5 2 7 5 2 7 6 4 7। ये क्या हुआ? तो ये भी हमारा पंक्ति अवयव हुआ। अगर गिना जाए तो देखिए R1 कै गो है? R1 एक ही गो है, यानी पंक्ति एक ही गो है। लेकिन स्तंभ के गिना जाए, स्तंभ को देखिए C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया और C5 हो गया। यानी स्तंभ की संख्या एक से अधिक है। यानी इस प्रकार से स्तंभ की संख्या, मान लीजिए देखिए पंक्ति की संख्या एक है, लेकिन स्तंभ के बात किया जाए इस प्रकार से तो स्तंभ की संख्या एक से अधिक है। देखिए एक स्तंभ, दो स्तंभ और 3 स्तंभ। तो स्तंभ की संख्या क्या हो गया? तो एक से अधिक हो गया। लेकिन यहीं पर पंक्ति की बात किया जाए तो पंक्ति की संख्या एक से एक ही होगा, लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक होगा। यानी समझ गए? यानी पंक्ति अवयव का, यानी रो मैट्रिक्स ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो किंतु स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी अब हम लोग पंक्ति अवयव देख लिए, तो अब हम लोग को देखना है स्तंभ अवयव। यानी अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो स्तंभ अवयव देखने वाले हैं। तो लिख लीजिए इधर। यानी अब हम लोग देखने वाले हैं जी स्तंभ अवयव। क्या देखने वाले हैं? तो स्तंभ अवयव देखने वाले हैं। तो स्तंभ अवयव यानी स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव इसको कहते हैं। जैसे पंक्ति अवयव को हम लोग क्या कहें? रो मैट्रिक्स। तो स्तंभ अवयव को कह सकते हैं क्या? स्तंभ अवयव को कॉलम मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी इसको क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा में लिख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यानी दूसरा में लिख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसको हम क्या लिखे थे? ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो। तो इसमें क्या लिखना है? ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो? स्तंभ की संख्या एक हो। लिखिए आप लोग, लिखिए ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसी अवयव, ऐसी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो स्तंभ अवयव। तो ऐसी अवयव ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या यानी ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, स्तंभ की संख्या एक हो, किंतु जैसे ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो किंतु स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो। तो ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग देखे थे पंक्ति अवयव में, तो इसमें क्या देख रहे हैं? ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो किंतु पंक्ति जो है, पंक्ति की संख्या इस प्रकार से, पंक्ति की संख्या माना जाए तो पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो सकता है। यानी देखिए तो इस प्रकार से देखा जाए तो पंक्ति की संख्या क्या होना चाहिए? एक से अधिक।
यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। इसे जितना ले जाइए आप उतना ही स्तंभ पंक्ति बन सकता है। तो देखिए, तो देखना है, तो देखना है जी हम लोग को, जैसे ऐसी अभी जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, किंतु स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किंतु पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या 1 से पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। यानी कह रहा है स्तंभ अवयव को जिस प्रकार से, देखिए इस वाला, अगर ये वाला याद हो गया तो ये याद करने में, अगर पंक्ति अवयव की परिभाषा याद कर लिए तो ये स्तंभ अवयव जो है उसको हम लोग याद करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसका 2 कॉपी है, जैसे में आप लोग पढ़ी है ऐसी अवयव, यानी ऐसी अवयव का लिखा, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, यानी पंक्ति की संख्या 1 हो, तो हम क्या पढ़े हैं, स्तंभ अवयव। तो ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 1 होना चाहिए। अब यहाँ से पढ़ा जाए, किंतु स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, पंक्ति अवयव में क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए, लेकिन इसमें स्तंभ अवयव में पंक्ति की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे ए हम ले लिए, यानी पंक्ति की संख्या 2 4 3, ये क्या हो, देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है, कॉलम, जिसको हम लोग स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ अवयव। ये कौन सा अवयव है, तो स्तंभ अवयव है। जैसे देखा जाए तो ये C1 हो गया, यानी एक ही वो है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से हम बताए थे ना कि स्तंभ होता है, यानी खारा लाइन स्तंभ और सोया लाइन पंक्ति, यानी सोया लाइन पंक्ति। तो देखिए C1 एक ही को है, लेकिन स्तंभ को देखा जाए C1 यानी स्तंभ एक ही को है, लेकिन पंक्ति को देखा जाए तो देखिए पंक्ति R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है। यानी स्तंभ की संख्या 1 हुआ, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हुआ, उसे ही क्या कह सकते हैं, उसे ही हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो और ले लीजिए बी में 3 4 2 5, और ले लीजिए सी में 3 2, और ले लीजिए डी में 3 4 2 3। आपको जोन अच्छा एग्जाम्पल लगे वो वाला लिख लीजिए, एग्जाम्पल जोन अच्छा लगे, यानी इसमें 2, यानी एग्जाम्पल इतना बता दिए। देखिए तो इसमें कॉलम की संख्या क्या है, 1 है। देखिए ऐसे अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए, यानी R1 R2 और R3। इस प्रकार से हम लोग बना लिए। इस प्रकार से क्या किए हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए, यानी इस प्रकार से हम बना लिए। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीदों में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, यानी समझ गए होंगे अभी। तो देख लीजिए आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। हम समय आपको दे रहे हैं कुछ देर तक। तो आप लोग क्या किए होंगे, तो इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लिए पंक्ति अवयव, ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें, देखिए ऐसी अवयव क्या लिखा है, पंक्ति अवयव को देख लेते हैं। ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, किंतु स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, यानी पंक्ति की संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो 1 होना चाहिए, लेकिन स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए।
तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, यानी पंक्तित अवयव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, पंक्तित अवयव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर बात किया जाए तो देखा जाए स्तंभ अवयव, क्या देखना चाहे, स्तंभ अवयव, यानी क्या देखा जाए तो स्तंभ अवयव देखा जाए। क्या, स्तंभ अवयव ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, यानी स्तंभ जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, किंतु पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम स्तंभ अवयव कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ अवयव कह सकते हैं। इसी को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो हम मिटकार लेते हैं और अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यानी पंक्तित अवयव देख लिए और स्तंभ अवयव देख लिए। अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं, क्या पे चलते हैं, हम लोग दूसरा पर चलते हैं, मिटकार कर। देखिए तो हम लोग देख लिए क्या, पंक्तित अवयव को देख लिए, स्तंभ अवयव को देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, एक होता है एकल अवयव। क्या होता है, एक होता है एकल अवयव। क्या होना चाहिए, एकल अवयव। तो लिख लीजिए आप लोग एकल अवयव, यानी तीसरा में एकल अवयव। क्या लिखना चाहिए, एकल अवयव, जिसको हम लोग सिंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सिंगल SIN सिंगल मैट्रिक्स, क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग सिंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी ऊंचा हो गया, रुकिए, तीसरा एकल अवयव। यानी अब हम लोग देखने वाले हैं जी सिंगल मैट्रिक्स को, यानी किसको हम लोग देखने वाले हैं, तो सिंगल मैट्रिक्स को। तो सिंगल मैट्रिक्स देखिए, एकल अवयव ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या भी 1 होना चाहिए, यानी पंक्ति की संख्या भी 1 होना चाहिए और स्तंभ की संख्या भी 1 होना चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, एकल अवयव कह सकते हैं। जैसे एक हमारा अवयव है, आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले ये 2, तो क्या होगा, एकल अवयव होगा। यानी देखिए स्तंभ की संख्या भी 1 है, लेकिन पंक्ति की संख्या भी देखा जाए तो R1 ही है, यानी पंक्ति की संख्या भी 1 है और स्तंभ की संख्या भी क्या है, 1 ही है। यानी पंक्ति की संख्या भी 1 है और स्तंभ की संख्या भी 1 है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, एकल अवयव कह सकते हैं। मान लीजिए और हम लोग अवयव लेते हैं जिसमें 3 रख लेते हैं। तो देखिए C1 है, यानी ये भी कौन सा अवयव है, तो एकल अवयव है। जैसे ये C1, ये R1 हो गया, ये C1 और ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम एकल अवयव यानी सिंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी इसी को क्या कह सकते हैं, सिंगल मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं, यानी लिख लेते हैं ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या 1 ही हो, उसे एकल अवयव कहते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, एकल अवयव कह सकते हैं। यानी यहाँ पर बताए हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा अवयव है जिसमें 5 है, तो देखिए कर है ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए,
यानी पंक्तियों को और स्तंभों को दोनों को क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी C1 R1। देखिए एक R1 के बाद किया जाए तो एक ही को है, C1 के बाद किया जाए तो क्या है, तो एक ही को है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एकल अवयव कह सकते हैं। ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की दोनों की संख्या क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या एक हो उसी को हम एकल अवयव कहते हैं, यानी एकल अवयव कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल यानी A = 5, B = 6। इस प्रकार से क्या ले लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये क्या होगा हमारा, तो ये हमारा एकल अवयव हो गया, यानी क्या हो गया, यह हमारा एकल अवयव हो गया, यानी यह हमारा एकल अवयव हो गया। अब हम लोग चलते हैं वर्ग अवयव की ओर। क्या, किसको, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी इसको क्या कह सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव। यानी चौथा में चलना है, चौथा में वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, यानी इसको लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए या लिख दे रहे हैं, क्या लिख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो लिखिए, यानी समझ लीजिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कहने का अर्थ है कि पंक्ति यानी पंक्ति 2 4 3 2, यानी कहने का अर्थ है कि पंक्ति की संख्या भी और स्तंभ की संख्या भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कह रहा है, यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में हम लोग क्या देखते हैं, तो देख लेते हैं, जैसे पंक्ति, मान लीजिए पंक्ति यानी पंक्ति देखिए इधर, तो देख लीजिए R1 है, R1 हो गया, R2 है तो ये R2, ये C1 C2, यानी R1 ये R2, ये C1 ये C2। यानी देखा जाए तो पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। बी एक हम लोग ले लेते हैं अवयव जिसमें 5 4 3 2, 5 4 3 2, तो ये क्या होगा, तो ये भी हमारा वर्ग अवयव होगा। यानी कहने का अर्थ है C1 C2 R1 R2, यानी C1 C2 R1 R2, तो ये क्या है हमारा, तो ये भी हमारा वर्ग अवयव है, इसी को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व यानी पंक्ति का भी देखा जाए, पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो। यानी देखा जाए तो ये भी 2/2 का है और ये भी कितना बाई कितने का है, 2/2 का है। यानी पंक्ति कितना हो गया, 2 हो गया, और स्तंभ कितना हो गया, स्तंभ 2 हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसी को वर्ग अवयव हम कह सकते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आप लोग लिख लीजिए, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग वर्ग अवयव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, यानी पंक्ति की संख्या देखा जाए तो 1 है, यानी 2 है, पंक्ति की संख्या 2 है, बाई 1
2, तो ये कितना बाई कितने का बन रहा है, तो 2/2 का अवयव बन रहा है। तो इसके पहले आप क्लास 1 में देख लीजिए जाकर, 1 चाहे 2 में ये बताए हैं कि कैसे 2/2 का अवयव बनाया जाता है, 3/3 का कैसे बनाया जाता है और 4/4 का, यानी इस प्रकार से किस प्रकार से अवयव बनाया जाता है इसको हम लोग बता दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, यानी डे 1 और डे 2 यानी वीडियो हम लोग को आप लोग देख लीजिए हमारा वीडियो, तो यहाँ से समझ में आएगा, यानी यहाँ से भी समझ गए होंगे। सिर्फ क्या करना है, जैसे आप लोग अगर देखा जाए तो देखिए ये 2 है यानी 2 गो है, तो ये पंकित हो गया, और स्तंभ भी 2 गो होना चाहिए, यानी पंकित 2 यानी 2 गो वो भी लेगा, यानी पंकित भाई भी 2 गो लेगा, तो स्तंभ भाई भी 2 गो लेगा, यानी पंकित 2 गो लेगा तो स्तंभ भाई कितना लेगा, तो 2 ही लेगा, यानी कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो उसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। जैसे ये हमारा एक अवयव है, मैट्रिक्स है 2 4 3 2। अब बी लिख लीजिए 2 3 5 4। ये क्या है हमारा, तो यह हमारा सब है वर्ग अवयव, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स देखा जाए तो देखिए R1 भी एगो, यानी R1 R2 यानी R2, C1 और C2, यानी पंक्ति भी 2 को है और स्तंभ भी 2 को है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, पंक्ति अवयव, सॉरी वर्ग अवयव कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे वर्ग अवयव में ये होता है कि पंक्ति अगर 2 गो ले हो, यानी पंक्ति अगर 2 गो हो तो स्तंभ भी 2 गो होना चाहिए, यानी पंक्ति 2 गो होना चाहिए तो स्तंभ भी क्या होना चाहिए, तो 2 गो होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं, वर्ग अवयव कह सकते हैं। तो वर्ग अवयव लिख लिए, यानी वर्ग अवयव कहते हैं। हमारे साथ लिखते चलिए, जहाँ भी हैं वहाँ हमारे साथ लिखते चलिए, तब फायदा में आएंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग और चलते हैं अब शून्य अवयव की ओर चलते हैं। किस अवयव, शून्य अवयव। देखिए शून्य अवयव क्या होता है, यानी अब हम लोग चलने वाले हैं शून्य अवयव की ओर, यानी तीसरा चौथा, अब चलते हम लोग पांचवा की ओर, शून्य अवयव। यानी जीरो मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी कह रहा है, इसका कहने का अर्थ है कि ऐसी अवयव जिसके अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कह रहा है कि ऐसी अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी ऐसी अवयव जिसमें सभी शून्य हो। यानी लिख लीजिए, यानी देख लीजिए आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसी अवयव जिसमें सभी अवयव जो होना चाहिए अवयव वह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मान लीजिए इस प्रकार से बन रहा है क्या अवयव बना, तो क्या हुआ, शून्य हुआ। देखिए इसको अवयव कहते हैं, यानी पहला क्लास में हम बता दिए हैं अवयव किसे कहते हैं, अवयव इस सब के बारे में बताए थे, अवयव की संख्या निकालने के बारे में बताए थे। तो इसी का आंसर पर है कि आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, तब आइएगा दूसरा वीडियो में, और दूसरा से ये तीसरा क्लास चल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य अवयव कह सकते हैं। एक और हम भी ले लेते हैं जिसमें 0 0 0 0, ये भी कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है। जिसके अंदर वाला अवयव जो हो, यानी मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर वाला जो अवयव होगा वह शून्य होगा, वह क्या होगा, शून्य होगा। उसी को हम शून्य अवयव कहते हैं। यानी लिख लीजिए ऐसी अवयव जिसमें या जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव
यानी ऐसे अवयव जिसके सभी अवयव जो होना चाहिए, ऐसे अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होना चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव कह सकते हैं। यानी जैसे ये ले लीजिए 5 0 0 0 0, एक और हम ले लेते हैं बी 0 0 0 0 0 0, ये सब हमारा क्या है, शून्य अवयव है, जिसका पंक्ति भी और स्तंभ भी शून्य होना चाहिए, यानी सब अवयव ही शून्य होना चाहिए। यानी पंक्ति और स्तंभ के मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसी को हम शून्य अवयव कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं विकर्ण अवयव। अब क्या चलते हैं हम लोग, विकर्ण अवयव की ओर हम लोग चलते हैं। यानी शून्य अवयव भी देख लिए, अब हम लोग देखते हैं विकर्ण अवयव। छठा में लिख लीजिए विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव यानी विकर्ण अवयव सबसे समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे देखिए विकर्ण अवयव आप लोग समझने से पहले ये वाला बात समझ लीजिए। आप लोग इस प्रकार से वर्ग या आयत पढ़े होंगे, यानी इस प्रकार से क्या पढ़े होंगे, तो वर्ग या आयत पढ़े होंगे, वर्ग या क्या पढ़े होंगे, आयत। तो देखिए मुख्य, इसमें एक मुख्य विकर्ण होता है, यानी इस प्रकार से जो होता है इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, तो मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको, मुख्य विकर्ण। तो ये मुख्य विकर्ण जो होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है, और इस प्रकार से जो है उसी को हम संभावित क्या कहते हैं इसको, हाँ सहायक विकर्ण कहते हैं। यानी अगर इस प्रकार से है तो इसको ही उपयोग होने वाला है, तो इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सहायक विकर्ण कहते हैं। यानी सहायक क्या कह सकते हैं इसको हम लोग सहायक विकर्ण कह सकते हैं। यानी इसको हम लोग मुख्य विकर्ण, इसको हम लोग सहायक विकर्ण कहते हैं। तो देखा जाए विकर्ण अवयव ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए अशून्य होना चाहिए। यानी ये जो है हमारा इस प्रकार से देखा जाए, मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण, ओह सॉरी, ये मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए एक क्या होना चाहिए, अशून्य। यानी अशून्य, यानी क्या होना चाहिए, ये मुख्य विकर्ण जो है यह हमारा अशून्य होना चाहिए, यानी अशून्य। तो लिखिए ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण। तो हम लोग किस प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण अशून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण अशून्य हो, किंतु मुख्य विकर्ण अशून्य हो, किंतु अन्य अवयव जो होना चाहिए, अन्य अवयव शून्य होना चाहिए। यानी किंतु अन्य अवयव शून्य हो, किंतु अन्य अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, इस प्रकार से मुख्य विकर्ण होना चाहिए। तो अशून्य के कहने का मतलब है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इस प्रकार से रहेगा, यानी इस प्रकार से रहेगा। तो इसी को हम लोग अशून्य अवयव कहते हैं। तो ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अशून्य हो, मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, किंतु यानी मुख्य विकर्ण जो हो वह अशून्य हो, किंतु अन्य अवयव जो हो वह शून्य हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग
विकर्ण क्या है, विकर्ण अवयव कह सकते हैं। तो इतना आप लोग क्या कीजिए, इतना आप लोग उतार लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पर। यानी इसका एग्जाम्पल रुकिए इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो जैसे ये हमारा एक अवयव है जिसमें एक 0 0 2। देखिए इसका मुख विकर्ण जो है वह क्या है, शून्य है। मुख विकर्ण क्या है, तो देखा जाए तो मुख विकर्ण जो है वह क्या है, तो शून्य है। मुख विकर्ण क्या है, अशून्य है, अशून्य है। लेकिन संभावित कोटि जो है, संभावित विकर्ण जो है यानी मुख विकर्ण जो है वह शून्य है, अशून्य है। मुख विकर्ण क्या है, अशून्य है, लेकिन तो सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे आप लोग देख लीजिए एक और बी ले लेते हैं जिसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखिए इसका मुख्य विकर्ण जो है इस प्रकार से, यहाँ से ध्यान दीजिए, इस प्रकार से मुख्य विकर्ण क्या है, अशून्य है, यानी अशून्य है। मुख्य विकर्ण क्या है, अशून्य है, अशून्य है, अशून्य है। तो ये कौन सा अवयव है, तो यह हमारा, ये कौन सा अवयव है, तो यह हमारा जो है, यह हमारा विकर्ण अवयव है। क्या है, यह जो है हमारा विकर्ण अवयव है। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए, यानी इसको क्या कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए या कॉपी पर उतार लीजिए। यानी इसको क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बातें में लिख लीजिएगा या हमारे साथ लिखते चलिए। तो हम इतना आप लोग लिख लिए। अब हम लोग को चलना है जी, अब हम लोग को चलना है, एकल अवयव देख लिए, अभी क्या देखें, एकल अवयव देख लिए, वर्ग अवयव देख लिए, शून्य अवयव और विकर्ण अवयव, इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, यानी बढ़ते हैं आगे की ओर कॉन्सेप्ट पर। यानी हम अब क्या चलते हैं, हम लोग आगे की ओर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए हम लोग देख लिए एकल अवयव, इस प्रकार से देख लिए। तो अब हम लोग को देखना है अदिश अवयव, यानी अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब हम लोग क्या देखना है, अब हम लोग को देखने वाले हैं अदिश अवयव। क्या देखने वाले हैं जी, अदिश अवयव। क्या देखने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग देखने वाले हैं अदिश अवयव। क्या देखने वाले हैं, तो अदिश अवयव। क्या नंबर तक था, इसी प्रकार से था, नंबर भूल गए, रुकिए नहीं रुकता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए अदिश अवयव, अदिश अवयव। क्या लिख लीजिए, अदिश अवयव। अदिश अवयव को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश अवयव ऐसा होता है, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण जो हो, ऐसे अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो किंतु यानी कराए, यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए किंतु अन्य अवयव जो होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए। जैसे हम लोग ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी 0 1 0 1, ये क्या होना चाहिए, तो कह रहा है यानी क्या विकर्ण, ये अदिश अवयव जो था अभी बताए हैं कि मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण यानी मुख्य विकर्ण इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण देखा जाए तो समान है किंतु अन्य अवयव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, इसको हमारा 0 मान होना चाहिए। तो इसको हम लोग शून्य अवयव, अदिश अवयव कहते हैं।
और ले लेते हैं हम लोग बी ले लेते हैं। जैसे देखिए इसका मुख विकर्ण जो है ये क्या है, शून्य समान है, समान है। मुख विकर्ण क्या है, समान है, किंतु अनअवयव क्या है, शून्य है, शून्य है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, अदिश अवयव कह सकते हैं। तो लिख लीजिए ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें मुख विकर्ण ऐसी अवयव जिसमें मुख विकर्ण समान हो किंतु, यानी किंतु की बात किया जाए, मुख विकर्ण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किंतु अनअवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। किंतु अनअवयव शून्य हो उसे अदिश अवयव हैं, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, यानी भौतिकी में भी अदिश, ये क्या अदिश और सदिश पढ़े होंगे, तो वो वाला नहीं है। इसमें अदिश अवयव एक मैथ है जो कि अदिश अवयव के तरह से मैथ होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे में ये हमारा इस प्रकार से उदाहरण है जिसमें 0 1 2 0 1 ये वाला लिख लीजिए। बी में लिख लीजिए 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5। देखा जाए तो मुख विकर्ण जो है क्या है, समान है, बाकी सब क्या है, जीरो है, यानी जीरो यानी क्या है, सब अवयव क्या है, तो शून्य है। यह सब क्या अवयव है, तो यह सब जो है हमारा शून्य है, ये क्या हमारा शून्य है। एक और बचा है, एक और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तस्मक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी दशमक अवयव। यानी इसको दशमक अवयव को देखा जाए तो ऐसे अवयव जिसमें मुख विकर्ण जो होना चाहिए, मुख विकर्ण यानी इसको पढ़ा जाए तो ऐसी अवयव जिसमें मुख विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी मुख विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, मुख विकर्ण के अवयव जो होना चाहिए वह एक होना चाहिए, किंतु अन्य अवयव जो होगा वह शून्य होगा। तो लिख लीजिए, यानी देखिए मुख विकर्ण क्या है, एक है, मुख विकर्ण क्या है, एक ही है, एक है, लेकिन किंतु अन्य अवयव क्या है, शून्य है, शून्य है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख विकर्ण के अवयव एक हो, किंतु अन्य अवयव यानी मुख विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक हो, यानी क्या हो, एक हो, किंतु अन्य अवयव शून्य हो समक अवयव क्या कहते हैं, तस्मक अवयव कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन अन्य अवयव जो होना चाहिए, ऐसी अवयव
जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो होगा, लाइन आ गया, यानी ऐसे अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो होगा, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव जो होगा वह क्या होगा, एक होगा, किंतु अन्य अवयव जो होगा यानी अन्य अवयव वह शून्य होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग का अवयव का प्रकार खत्म हुआ, यानी टोटल 8-9 है, यानी टोटल 8-9 है। यानी अवयव के प्रकार देखा जाए, अवयव के प्रकार यानी अवयव का प्रकार देखा जाए तो टोटल कितना है, 8-9 है, यही अवयव के प्रकार है। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइट जाते हैं, तो यही है। तो आप लोग क्या कीजिए, अवयव को प्रकार जो है उसको याद कर लीजिए, यानी इतना है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, यानी इसको क्या कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और आप लोग कल याद कर आइएगा, क्या कर इस सब को याद करके आइएगा। एक बचा है समान अवयव, यानी एक क्या बचा है, समान अवयव, समान अवयव, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को मर्जी है तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी देख लिया जाए, यानी क्वेश्चन आधारित देख लीजिए। तो आप इस सब को उतार लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन्हें उतार लीजिए, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन इस पर आधारित देखने वाले हैं। यानी आप लोग उतार लीजिए, तो इस पर आधारित हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाल ही उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं क्या, इस पर एक दो को हम लोग मैथ भी देख लेते हैं कि इससे शक ना हो। इस प्रकार से हम लोग क्या देख लेते हैं, तो मैथ भी देख लेते हैं कि इस प्रकार से हम लोग का क्या ना हो, शक ना हो कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप हम इनकार दे रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लिखिए आप लोग, लिखिए 2 4 यानी a इजकल टू 2 0 0 4, ये कौन सा 2 4 नहीं लिखिए, रुकिए a इजकल टू 5 4 3 2, ये कौन सा अवयव है बताइए तो आप लोग, यानी ये कौन सा अवयव है बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है विकर्ण अवयव, दूसरा वर्ग अवयव, तीसरा यानी ए दिया है, यानी ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है वर्ग अवयव, पंक्तित अवयव और डी दिया स्तंभ अवयव। बताइए तो आप लोग, इतना ऑप्शन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि पूछा है कि ये कौन सा अवयव है, यानी ए इक्वल टू दे दिया है 5 4 3 2, तो आप लोग को बताना है कि ये कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव की वर्ग अवयव है कि कौन सा अवयव है। तो आप लोग चलिए बताइए। तो आप लोग अगर वर्ग अवयव मारे हैं सही, तो आप लोग का बिल्कुल ही क्या है, तो आप लोग का राइट आंसर है, यानी बी होगा, क्या होगा हमारा बी होगा। यानी दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, ए हमारा एक दिया है जिसमें 0 0 0 0, यानी ए दिया है, तो ए पूछा है कि कौन सा पंक्तित अवयव है, पंक्तित अवयव है। बी पूछा है कि स्तंभ अवयव है। सी पूछा है कि विकर्ण अवयव है। और सी पूछा है, डी पूछा है ये कौन वर्ग अवयव, पंक्तित शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। यानी दूसरा का आंसर दीजिए आप लोग, दूसरा का आंसर दीजिए। कह रहा है कि ए इक्वल टू दिया है पंक्तित अवयव है कि स्तंभ अवयव है कि विकर्ण अवयव है कि शून्य अवयव है, आप लोग बताइए।
यानी आप लोग बताइए कौन सा है। तो आप जितने भी शून्य अभी ऊपर मार रहे हैं सही, वह उनका आंसर क्या है, सही है। यानी हमारा दूसरा का आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में लिखते हैं। तीसरा आप लोग लिख लीजिए, तीसरा में लिख लीजिए ए इजकल टू 5 4 3 2। ए कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव। बी विकर्ण अवयव। सी वर्ग अवयव। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए, यानी इतना है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग जी, बताइए। लाइट कम किए हम। यानी जो भी लोग कर रहे हैं कि ऑप्शन दिया ये गलत होगा। एक लिख लीजिए इसमें पंकित अवयव, पंकित अवयव, चाहे इनमें से कोई भी नहीं हो सकता था। तो इसमें जो लोग अभी मार रहे हैं पंकित अवयव उनको सही है, नहीं जो भी लोग मार रहे हैं ऑप्शन डी तो उनका सही है। क्योंकि बताएं कि पंकित अवयव ऐसी अवयव जिसमें पंकित व स्तंभ की देखिए पंकित की संख्या 1 होना चाहिए, नहीं ऐसी अवयव जिसमें पंकित की संख्या 1 होना चाहिए, किंतु स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग पंकित अवयव कहते हैं। तो आप लोग पंकित अवयव जो भी लोग मारे हैं सही है, तो उनका आंसर सही है। उनका आंसर क्या है, सही है। मान लीजिए चौथा दिया ए इजकल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यह पहला ए पूछा है कि यह हमारा अदिश अवयव है। यानी पंकित अवयव, तस्मक अवयव, अदिश अवयव। और डी में लिख लीजिए, डी में लिख लीजिए एकल अवयव, एकल अवयव। तो इसमें से क्या कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो बताएं कि ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किंतु अन्य अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, तस्मक अवयव कह सकते हैं। यानी तस्मक अवयव बी सही है, यानी हमारा बी आंसर सही है। तो हम लोग 4 इसी प्रकार से क्वेश्चन देखें। तो कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे इसी प्रकार के आधारित पर, यानी इसी प्रकार से 5-6 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग को क्या करना है, सही मानना है। तो आप लोग हम समझ आएंगे कि नहीं बना होगा, यानी बहुत अधिकांश लोग से नहीं बना होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और याद कर लीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा कॉपी पर। इसी प्रकार से देखिए हमारा 12th मैथ जो है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, यानी सिलेबस खत्म कर देंगे। आप कुछ को होकर जाए ना, लेकिन 12th का मैथ जो कि हो गए सिलेबस जो है 12th का मैथ का, यानी 2 बुक है। यानी बुक का बात किया जाए, बुक 2 है, यानी बुक कितना है, 2 है। एक भाग 1 है, यानी भाग 1 है, और भाग दूसरा क्या है, भाग 2 है। यानी भाग 1 है और भाग 2 है। तो ये जो है भाग 1 का चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी इसको 10 से 12-13 दिन के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सारणिकी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, तो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, यानी चैनल जो है वह सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी कुछ लेट हुआ है, यानी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन टाइम समय जो होता है हमारा कम होता है, इसी कारण से हम नहीं पढ़ा पाते हैं। यानी हिंदी भी स्टार्ट होगा, यानी कुछ 1-2 दिन के बाद भी हिंदी भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी क्या कर लीजिए, दोस्त जो होंगे उनको पास शेयर कीजिए। यानी दोस्तों के पास भी क्या करना है जी, तो शेयर करना है, दोस्तों के पास भी शेयर करना है। तो धन्यवाद जी, हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। यानी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, बोर्डेबल लेके आएंगे, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर नहीं लेके आएंगे। जहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उपयोग होगा यानी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आएंगे। तो हिंदी कुछ दिन बाद चालू होगा, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। लेकिन हाँ, ये मैथ जो है, मैथ कुछ का सिलेबस खत्म हो गया चाहे ना हो गया, लेकिन मैथ का सिलेबस खत्म होगा। यानी 13 चैप्टर है टोटल, इससे 13 ही चैप्टर है। 13 यानी फर्स्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में टोटल को मिला दिया जाए तो 13 चैप्टर है। तो इसको हम लोग खत्म करेंगे 13 चैप्टर को। यानी एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी इसको हम सब चैप्टर को मैथ का खत्म करेंगे। तो उम्मीदों में ख्याल रखना आप लोग। यानी मिलते हैं अगला क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिख लीजिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो। आप लोग क्या कर लीजिए, तो आप लोग लिख लीजिए। मिलते हैं, टाटा, बाय 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 बाय।